20वीं सदी के आखिर में सुपर पावर अमेरिका के अंदर एक खौफनाक डाकू उठा जिसने 50 से ज्यादा बैंकों में डकैतियां की। हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ एक रिवॉल्वर की बुनियाद पर डकैती करने वाले अकेले डकैत को 30 साल के अरसे में कोई पकड़ भी ना सका। वो डकैत कौन था, लोग इसे फ्राइडे नाइट रॉबर क्यों कहते थे? आइए जानते हैं एक ग्रेजुएट चोर की कहानी। ये कहानी है कार्ल गुगेजियन की, एक इंतहाई ज़हीन और मक्कार मुजरिम जो जुमा की रात को बैंक लूटने के लिए मशहूर था। कहानी का आगाज उसकी जवानी से होता है जब उसे 16 साल की उम्र में एक छोटी सी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा तो मामूली सी थी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने उस पर एक गहरा असर छोड़ा। उसे यकीन हो गया कि उसका ये रिकॉर्ड उसके मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। वो एक आम आदमी की तरह इज्जत की जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेगा। उसके अंदर एक डर बैठ चुका था कि उसे कभी भी कोई काबिल इज्जत नौकरी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि उसके किरदार पर उस चोरी की वजह से इल्जाम लग चुका था। वो जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाएगा, दूसरों को उसकी चोरी का पता चल जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस सोच ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया, एक ऐसा रास्ता जिससे निकलना नामुमकिन था। वो वैसे तो आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जहन 16 साल की उम्र में हुए जुर्म में ही अटका हुआ था। कार्ल गुगेजियन ने आला तालीम हासिल की, विला नोवा यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, फौज में भी खिदमत सर अंजाम दी, हथियारों को चलाने का तरीका सीखा और ब्लैक बेल्ट हासिल करने के लिए कराटे की तरबियत भी ली। बज़ाहिर तो वो एक आदम इंसान था, लेकिन उसके अंदर क्या चलता था ये सिर्फ वही जानता था। कार्ल दिन रात बैंकों को लूटने के मंसूबे बनाता, बैंकों की मालूमात इकट्ठा करता और इस मकसद के लिए वो कई घंटे लाइब्रेरी में बैठकर नक्शों की छांटी भी करता रहता। उसने ऐसे बैंकों की लिस्ट बनाई जो देही इलाकों में जंगलों के करीब वाक़िया थे। साथ साथ वो इस चीज को भी यकीनी बनाता कि बैंक में रोड के करीब हों। कार्ल का डाका डालने का तरीका मुनफरिद और इंतहाई मुनज़्ज़म था। वो हमेशा जुमे की शाम को बैंक बंद होने से कुछ लम्हे पहले वारिद होता था। उस वक्त बैंक में इक्का दुक्का वर्कर ही होते जो अपना काम समेटने के चक्कर में होते। वो सर पर एक हॉरर मास्क पहने और खुद को ढेर सारे कपड़ों में लपेटे अचानक बैंक में दाखिल होता। उसके एक हाथ में पिस्टल होता। वो वहाँ मौजूद लोगों को वार्निंग देता कि कोई भी अपना सर ना उठाए, वरना उनके सर में गोली मार दी जाएगी। कार्ल इस दौरान तमाम दराजों से रकम निकाल लेता। वो ये सब इतनी जल्दी में करता कि सब हैरान रह जाते। उसकी डकैती की वारदात सिर्फ 2 से 3 मिनट पर मुश्तमिल होती, फिर इसी तेजी से गायब हो जाता था जैसे कोई साए में तहलील हो गया हो। उसकी कार्रवाइयों की सबसे खास बात ये थी कि वो कभी भी तशद्दुद का आगाज नहीं करता, लेकिन अगर उसे किसी भी तरह का खतरा महसूस होता तो वो असला का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करता। वो बैंक लूटने के बाद रकम और इस्तेमाल किए गए औजारों को उसी बैंक के करीब जंगल में एक खुफिया जगह पर छुपा देता था, फिर कई हफ्तों या महीनों बाद उसे वापस लेने के लिए आता था। इस दौरान वो सिर्फ रकम ले जाता था और दीगर सबूत जैसे नक्शे, हथियार और बेस बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें वहीं छुपा देता था। इस मुहतात अंदाज ने उसे 3 दहाइयों तक कानून की गिरफ्त से बचा कर रखा। इसी दौरान वो 50 से ज्यादा बैंकों को लूटने में कामयाब हो गया और उसने तकरीबन $2 मिलियन जमा कर लिए। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि 100 दिन चोर के एक दिन शाह का, इसी तरह कार्ल के 100 दिन पूरे हो चुके थे। इत्तेफाक देखिए, इस दफा वो डकैती करते नहीं पकड़ा गया, बल्कि उसका ठिकाना पुलिस की नजरों में आ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक देहात के करीब एक जंगल में शान पुआना और टिमोथी फ्लोस नामी 2 लड़के खेल रहे थे कि उन्हें एक मशकूक पाइप मिला। उस सरंगनुमा पाइप को खोलने पर उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आईं। उसके अंदर डाकुओं से मुतल्लिक दस्तावेजात, नक्शे, यहाँ तक एक असला साफ करने की हदायत भी मौजूद थी। लड़कों ने फौरन पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी। पुलिस ने इस इत्तला को सीरियस लिया और आके जंगल की तफसीली छानबीन शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें जंगलों में एक खुफिया बंकर मिला। जब पुलिस ने उसे खोला तो वो हैरान रह गए। अंदर उन्होंने डाकुओं की मंसूबाबंदी से मुतल्लिक ढेरों अशिया मिली, जिनमें नक्शे, 160 से ज्यादा बैंकों के बारे में तफसीली नोट, हथियार वगैरह शामिल थे। इन चीजों ने पुलिस की तफ्तीश को और ज्यादा एक्टिव कर दिया। फिर एक ऐसा सुराग मिला जिसने मुजरिम तक जाने के रास्ते को आसान कर दिया। इसमें करीबी कराटे स्कूल का रजिस्ट्रेशन कार्ड था। पुलिस उस कराटे स्कूल में गई और पूछताछ की और मुमकिन मुजरिम का नाम कार्ल निकला। पुलिस ने अपनी तरफ से तसल्ली करके 7 फरवरी 2002 को कार्ल गुगेजियन को लाइब्रेरी से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो नक्शों को खोले बैठा था। इस अचानक गिरफ्तारी पर वो हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था।
ابتدائی طور پر پولیس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا، لیکن جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھی کوکیشن نے اپنے جرائم قبول کرنا شروع کر دیے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ کام شروع کرنے کی وجہ سے سوائے ایک ڈر کے کچھ نہ تھا۔ شروع میں اسے 115 سالوں کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے اس سزا کو کم کر کے 17 سال کر دیا گیا۔ 2017 میں سزا پوری ہونے پر 69 سال کی عمر میں اسے رہا کیا گیا۔ دنیا بہت آگے نکل چکی تھی، اسے ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ جیل سے رہا ہونے پر وہ ایک اچھی زندگی گزارنے پر پورا عزم تھا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی ایک شاطر ترین چور کی، جس میں ہمارے لیے 2 سبق موجود ہیں۔ ایک یہ کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوسرا، معافی مانگنے اور اپنے عمل کی تلافی کرنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔